दोस्तों, भारत ने अपनी सऊदी अरब से दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है और इसके नतीजे में भारत की झोली में खूब सारा पैसा आने वाला है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए मिर्ची लगने से कम नहीं है, क्योंकि भारत और सऊदी के बढ़ते संबंध एशिया की राजनीति की दिशा ही बदल सकते हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ वार का बिगुल बजा दिया है और इस बार सीधे कुछ अहम वस्तुओं पर 50% तक का टैरिफ अमेरिका द्वारा लगा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते और भी मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार ने सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड को कुछ खास नियमों से छूट देने का फैसला किया है, जिससे सऊदी अरब भारत में अब और भी ज्यादा निवेश कर पाएगा। देखा जाए तो सऊदी अरब की कंपनियों का काफी पैसा मुकेश अंबानी की कंपनियों में लगा हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक भारत में विदेशी निवेश को लेकर एक सख्त नियम था कि अगर किसी विदेशी कंपनी के अलग अलग हिस्से से निवेश आता था तो उसे एक ही इकाई माना जाता था, और यही वजह थी कि निवेश की सीमा जो सिर्फ 10% तय की गई थी, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF जैसी बड़ी संस्था के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई थी। और देखा जाए तो PIF की कई सब्सिडरी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती थी, लेकिन इस नियम ने उन्हें रोक रखा था। इसी को देखते हुए अब भारत ने इस संबंध को तोड़ते हुए विदेशी निवेश के नियमों को लचीलापन देना शुरू कर दिया है, जिससे सऊदी अरब का पैसा खुलकर भारत में आ सकेगा और इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर पड़ेगा। और यहीं पर चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। दोनों देश सऊदी अरब से अपनी दोस्ती को आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन भारत की यह चतुर चालबाजी मार ली गई। सवाल यह है कि इससे आगे क्या होगा। तो यहाँ पर भारत सरकार ने सऊदी अरब के PIF को इस नियम से छूट दे दी है। इसका मतलब है कि PIF की अलग अलग कंपनियां अब भारत में अलग अलग निवेश कर पाएगी, जिससे उनके लिए भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाना आसान हो जाएगा। और देखा जाए तो भारत और सऊदी अरब के बीच अब रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रह गए हैं। अब ये रिश्ता बन गया है रणनीतिक साझेदारी का, जिसमें दोनों देशों को बड़ा फायदा नजर आ रहा है। इसलिए भारत चाहता है कि सऊदी अरब भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करे, क्योंकि विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब के पास भरपूर पैसा है और वो इसे स्मार्ट तरीके से निवेश करना चाहता है। दरअसल सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए उसे भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजारों की तलाश है। भारत, जिसकी युवा आबादी, टेक्नोलॉजी और विकास की गति दुनिया भर का ध्यान खींच रही है, सऊदी अरब के लिए एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट बन चुका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौर नहीं था, बल्कि ये दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक नई दिशा देने वाला अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही दोनों देश एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय निवेश संधि यानी VIT यानी कि बिल्डर इन्वेस्टमेंट ट्रेटी पर बातचीत भी कर रहे हैं, जो आने वाले समय में निवेश के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार कर सकती है। जबकि रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि अब तक भारत के नियमों के कारण सऊदी अरब के सॉवरेन फंड और उसकी सहायक कंपनियों को अलग अलग निवेश करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उन्हें एक ही इकाई के तौर पर गिना जाता था। इससे उनकी निवेश क्षमता सीमित हो जाती थी। लेकिन अब भारत इस बाधा को दूर करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इससे सऊदी फंड्स को ज्यादा लचीलापन मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, PIF दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में से एक है। इसके पास लगभग 925 अरब डॉलर की संपत्ति है। फिलहाल PIF ने भारत में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 1.5 लाख अरब डॉलर और रिलायंस रिटेल में 1.3 अरब डॉलर का निवेश किया है। और देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, और वो चाहता है कि तेल से भरपूर खाड़ी देशों में लंबे समय के लिए निवेश आए। वहीं सऊदी अरब अपनी विजन 2030 योजना के तहत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए इन बड़े आर्थिक लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए भारत और सऊदी अरब ने 2024 में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जहां यह टास्क फोर्स सिर्फ एक औपचारिक समिति नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते निवेश संबंधों को मजबूत देने वाला एक ठोस कदम है। और इसका मुख्य उद्देश्य है रियाद की भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की महत्वाकांक्षी योजना को रफ्तार देना। सोचिए, इतनी बड़ी रकम अगर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में लगती है तो देश की आर्थिक तस्वीर कितनी तेजी से बदल सकती है।
ऐसे में यह टास्क फोर्स सुनिश्चित करेगी कि निवेश में आ रही तकनीकी और नीतिगत अड़चनों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि सऊदी अरब का पैसा सीधे भारत के विकास में लगे और यह साझेदारी सिर्फ कागजों तक नहीं, जमीन पर भी दिखाई दे। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने एक बार फिर खेल बिगाड़ने की कोशिश की है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए टैरिफ की रणनीति में एक बड़ा ऐलान किया है कि अमेरिका में स्टील का आयात पर अब 25% नहीं बल्कि सीधा 50% टैरिफ लगाया जाएगा। और यह फैसला जैसे ही सामने आया, वैश्विक बाजार में हलचल मच गई। ट्रंप ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए कहा है कि यह फैसला अमेरिका की घरेलू स्टील कंपनियों को बचाने और उन्हें ग्लोबल प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी था। जरूरी बात यह है कि यह नया टैरिफ 4 जून से लागू हो जाएगा और इसके असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया, खासकर वे देश जो अमेरिका को स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, अब इसके आर्थिक झटकों के लिए तैयार हो रहे हैं। जबकि भारत के लिए भी यह एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए टैरिफ फैसले के ऐलान के साथ ही चीन पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका का भविष्य संघाई के घटिया और खराबी स्टील से नहीं बनेगा बल्कि यह भविष्य बनेगा पिट्सबर्ग की ताकत और मजबूती से। उनके मुताबिक यह 50% टैरिफ न सिर्फ अमेरिकी स्टील कंपनियों को बचाएगा बल्कि भविष्य में उन्हें आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और अगर हम भारत की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की ताजा रिपोर्ट ने भारत के धातु निर्यातकों के समान एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है, जहां रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर टैरिफ को दोगुना करने के फैसले से भारत के लिए बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को कुल 4.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के लौह, इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों का एक्सपोर्ट किया था। इनमें 587.5 मिलियन डॉलर का कच्चा लोहा और इस्पात 3.1 बिलियन डॉलर के लोहे या इस्पात से बने उत्पाद और 860 मिलियन डॉलर के एल्यूमिनियम और संबंधित उत्पाद शामिल थे। ऐसे में अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए वहां की प्रतिस्पर्धा बाजार में बने रहना बेहद कठिन हो जाएगा। महंगे टैक्स का बोझ सीधे उत्पाद की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे अमेरिकी खरीदार सस्ते विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।